वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार आज बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाली टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023 के संदर्भ में सिलेबस के बारे में आपको अवगत कराने वाले हैं। देखिए, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी जो है 2 लेवल पर एग्जामिनेशंस ले रही है, क्लास 6 से 12 एंड दूसरी जो है सीनियर वर्ग में बीएससी में से। लेकिन आज हम क्लास 6 से 12 के लिए छात्रों के लिए सिलेबस की अपडेट करने जा रहे हैं कि किस प्रकार के सिलेबस होंगे और किस प्रकार। तो आप सभी जानते हैं कि हर एक क्लास का अलग-अलग प्रश्न पत्र होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे। कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे हर एक क्लास से और उस 25 प्रश्न में हर एक क्वेश्चंस 4 मार्क्स के जो होंगे और मल्टीपल्स टाइप के होंगे। 25 में 4 ऑप्शंस रहेंगे। इसमें आपको एक करेक्ट करें, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें किसी प्रकार के नहीं पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स की टोटल परीक्षा है। परीक्षा का समय 1 घंटे में आपको 25 प्रश्न को वो आंसर करनी है। तो हम लोग आइए, जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो सीबीएसई, आईसीएसई और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में और बिहार बोर्ड से जो सिलेबस है मोटा-मोटी उसी के लाइट में सिलेबस आपको बनाया गया है। तो हम लोग पहले क्लास 6 के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास 6 का अगर सिलेबस देखते हैं तो इसमें नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, नंबर सिस्टम, फैक्टर, मल्टीपल, टेस्ट एंड डेविलिबिलिटी, एचसीएफ एंड एलसीएम, डेसिमल, फ्रैक्शन, यूनिटरी मेथड, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टोरियल्स। उसके बाद दूसरी चैप्टर है मेंसुरेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पैरामीटर्स और सिंपल कर्व से। तीसरी अलजेब्राइक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन से आपके प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज एंड मेकिंग एंड एप्लीकेशन जो है। उसके बाद सिमेट्री से भी रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, मेकिंग सिमेट्रिक फिगर की रिफ्लेक्शन। उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ 2 एंड 3 शेप डायमेंशन और पॉलीगन से रिलेटेड आपके ऊपर क्वाड्रेटिकल और डाटा हैंडलिंग, यानी इसमें नंबर सिस्टम से, मेंसुरेशन से प्रश्न होंगे, अलजेब्राइक इक्वेशन से प्रश्न होंगे, सिमेट्री से और ज्योमेट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे और डाटा हैंडलिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो क्लास 6 स्टैंडर्ड के छात्र हैं वो थोड़ी सी हायर लेवल की आपको तैयारी भी। अगर क्लास 7 के सिलेबस देखते हैं तो क्लास 7 के सिलेबस में आपका एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल, कंपेयरिंग क्वांटिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न हो जाएंगे। तो इसमें कुछ आपका 6 के ज्यादा सिलेबस है, नंबर सिस्टम के अतिरिक्त और कई चीज जुड़े हुए हैं। उसके बाद अलजेब्रा से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अलजेब्राइक इक्वेशन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, इक्वेशन हो गया। उसके बाद विजुअलाइजिंग ऑफ द सॉलिड, यानी शेप्स एंड लाइन इन सेगमेंट, पॉलीगन एंड सर्किल से रिलेटेड आपके प्रश्न हुए। उसके बाद जो है पेरीमीटर यानी मेंसुरेशन से भी कई प्रश्न, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रॉम्बस, स्क्वायर एंड अथी है। उसके बाद डाटा हैंडलिंग से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक मीन यानी स्टैटिस्टिक्स से भी मीन मीडियन मोड भी प्रश्न होंगे। सिंपल, उसके बाद इसमें जो है क्लासेस के अतिरिक्त ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ आपकी प्रोबेबिलिटी, यानी इसमें नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग और बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी से भी आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उसके बाद क्लास 6 के बाद 7 8 के प्रश्न जो हैं इस प्रकार, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, एचसीएफ से स्क्वायर प्रॉपर्टी, क्यूब रूट, सिंपल कंपाउंड, डिस्काउंट, पार्टनर, टाइम एंड डिस्टेंस से भी प्रश्न आपकी पूछे जाएंगे। वर्क एंड टाइम, अलजेब्राइक में अलजेब्राइक इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, लीनियर इक्वेशन, इनइक्वेशन से इनइक्वालिटी। उसके बाद प्लेन लाइन, ट्रिगोनोमेट्री से भी आपका प्रश्न, क्वाड्रेटिकल, सर्किल, मेंसुरेशन से भी आपकी कई प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए आपका सिलेबस कोन, सिलेंडर, स्फीयर, क्यूबॉइड, डायरेक्ट डायरेक्ट इनवर्स। उसके बाद डाटा हैंडलिंग से भी इसमें प्रश्न होंगे, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज होंगे, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी। इसमें आपका नई सेट थ्योरी का वेन डायग्राम और यूनियन इंटरसेक्शन भी आपका जुड़ गए हैं। अब हम लोग क्लास 9th के लिए सिलेबस में आते हैं। तो 9th में भी नंबर सिस्टम आपका पूरा है, जिसमें थोड़ी आपके विल्सन थ्योरम, सर्ट्स रिलेशनशिप, ट्राइड, उसके बाद अलजेब्राइक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ग्राफ भी आपको जुड़ गए हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल से ही प्रश्न है। उसके बाद यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन से, ट्रिगोनोमेट्री, कंग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल, क्वाड्रेटिक कंस्ट्रक्शन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीगन्स, देखिए आपका एरिया, पॉलीगन, साइक्लिक, क्वाड्रेटिक, स्फीयर एंड सर्किल, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, कई प्रश्न होंगे जो कि ये रिलेटेड रहेंगे।
उसके बाद क्यूब स्क्वायर, इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स से भी आपकी इसे प्रश्न डाटा, मीन, मीडियन, मोड, ट्रिग्नोमेट्री आपका। उसके बाद यानी इसमें जो क्लास 9th के सिलेबस है, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री, उसके बाद जो है हीरोइन फार्मूला, उसके बाद जो है आपका ज्योमेट्री से, स्टैटिस्टिक्स से, ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी से बड़े। क्लास 10th के सिलेबस में अगर आते हैं तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखिए प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। ये उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो पढ़ना है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तक है। त्रिकोणोमेट्री में आप आ जाइएगा तो त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो, मल्टीपल हाइट एंड डिस्टेंस, सब मल्टीपल एंगल तक प्रश्न पूछ जाएंगे। ज्योमेट्री से अगर आते हैं तो कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन से आते हैं तो एरिया रिलेटेड टू सिलेंडर, कोन, स्फीयर से रिलेटेड होंगे। स्टैटिस्टिक्स में आप आते हैं तो मीन, मीडियन, मोड है। प्रोबेबिलिटी से अगर आते हैं तो ब्रेंडर एक्सपेरिमेंट, सैंपल एक्सपेरिमेंट, इवेंट एंड सिंगल इवेंट प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये जो है, उसके बाद हम लोग क्लास 11th के लिए आते हैं तो 11th का भी सिलेबस काफी स्टैंडर्ड से है। तो आप इसमें पहला चैप्टर आपका सेट से प्रश्न पूछे जाएंगे 11th के लिए, जो यूनियन, पावर, ये इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, रिलेशन इन फंक्शंस भी रहे। उसके बाद जो अलजेब्रा से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद एपीजीपी, एचपी, उसके बाद पीजीएन होल प्रिंसिपल, परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन 11th के प्रश्न हो गए जो अलजेब्रा से रिलेटेड है। उसके बाद त्रिकोणोमेट्री में अगर आते हैं तो त्रिकोणोमेट्री के चैप्टर अगर देखते हैं तो काफी इसमें त्रिकोणोमेट्री है, फंक्शन, ग्राफ, कंडीशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इन लॉगरिथम से है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं तो स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन में सर्किल, पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स से प्रश्न हो गया है। स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस आते हैं तो मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से। डिफरेंशियल कैलकुलस में आते हैं तो कंटिन्यूटी, लिमिटेड डिफरेंशियल इंक्लूडिंग चेन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से आते हैं तो एडिशन, थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन, कंपाउंड। थ्री डायमेंशन भी डिस्टेंस फार्मूला आता है, शॉर्टेस्ट प्लेन, उसके बाद डायरेक्शन को साइन ऑफ ए प्लेन होता है। इंडिफिनिट इंटीग्रल से भी आपका चेन रूल तक आपके प्रश्न पूछ जाएंगे। अगर हम लोग क्लास 12th के लिए आते हैं तो 12th लास्ट चैप्टर है, तो 12th के नंबर सिस्टम आपके कंग्रुएंस, मॉडुलो, इनवर्स फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री मात्र एक इनवर्स फंक्शन आप कर लेते हैं। उसके बाद अलजेब्रा से जो उसमें बचे हुए चैप्टर थे, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स क्लास 12th में, और इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो इनइक्वेशंस भी कहते हैं। उसके बाद जो है डिफरेंशियल कैलकुलस से कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा से। अगर इंटीग्रल की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में आपका डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री और फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका इसमें सिलेबस दिया गया है। उसके बाद वेक्टर से भी प्रश्न, वेक्टर अलजेब्रा, स्केलर प्रोडक्ट एंड टू एंड थ्री डायमेंशन से, बस केवल थ्री डायमेंशन, फोर्थ प्रोडक्ट का आपका पढ़ना नहीं है। उसके बाद थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका प्लेन, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस तक ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अतिरिक्त और कई हैं सर्किल, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इवेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी एंड वेज थ्योरम से, रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी ड्रिवन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी भी बड़ी चैप्टर है जिससे आपको कई प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड ग्राफिकल मेथड, तो बहुत है पढ़ना है। यानी क्लास 12th के लिए आपका नंबर सिस्टम, इक्विवेलेंस रिलेशन, सेट थ्योरी में एक ही चैप्टर है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फॉर ट्रिगोनोमेट्री से है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन से कई चैप्टर्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, थ्री डायमेंशन, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो कई ऐसे प्रश्न जो है आपको इसमें पूछे जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में मैं चाहते हैं कि जितने भी छात्र हैं अधिक से अधिक संख्या में आप मेहनत से पढ़ें, और जो स्टैंडर्ड ऑफ जो एग्जामिनेशंस हो काफी स्टैंडर्ड रहेंगे। क्योंकि अगर आप क्लास 8 के हैं तो आप 9-10th की आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो ओलंपियाड्स में होते हैं समान लेवल से नहीं होते हैं जो प्रश्न है। प्रतियोगिता परीक्षा जो अब हम लोग आयोजित किए जाने हैं, अप्रैल में तो डेट इसकी समाप्त हो गई थी, करीब 84,000 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है, और उसमें से हम लोगों को 1253 क्लास 6 से 12 में चयनित होंगे, और बीएससी एमएससी के लिए हम लोग जो है 286 छात्र, उस सभी छात्रों को चयनित फेलिसिटेशन किए जाएंगे, उन्हें प्रशिक्षण भी दिए जाने की योजना है। तो काफी उत्साहवर्धक छात्रों के लिए है। अब हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा 15 जून के बाद आयोजित की जाएगी।
तो आप सभी से है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में आप सभी को और आप उपस्थित होने के लिए। थैंक यू वेरी मच।